जय श्री राम भक्तजनों। आज हम शनि की 7.5 के बारे में जानेंगे। ये कैसे लगती है और कितना टाइम के लिए होती है और इसके क्या उपाय होते हैं और क्या क्या इसके लक्षण दिखाई देते हैं लगने पर। शनि की 7.5 शनिदेव द्वारा आपकी राशि में चंद्र राशि के गोचर में बार में प्रथम और दूसरे घर में 2.5 साल गुजरने की 7.5 साल की अवधि होती है, जो जीवन में बड़े बदलाव, चुनौतियां या कर्मों के अनुसार फल लाती है। इसे हम कम करने के लिए हनुमान चालीसा, शनि मंदिर में सरसों का तेल का दीपक जलाना, दान करना, अच्छे कर्म करना सबसे प्रभावी उपाय मानते हैं। 7.5 में क्या होता है और कैसे लगती है। 7.5 की अवधि 7.5 साल की होती है। जब शनि देव गोचर में अपनी जन्म राशि चंद्रमा के बाहर में भाव में आते हैं तब ये शुरू होती है। इसके बाद आपके चंद्र राशि के ऊपर और फिर इसके अगले दूसरे भाव से गुजरती है और तीसरा और अंतिम चरण है। शनि 2.5 साल रहते हैं। प्रथम में मानसिक तनाव होता है, द्वितीय में शारीरिक और आर्थिक कष्ट होते हैं और तृतीय चरण में उतरते सरसाड़ी में मिश्रित फल देती है। 7.5 के हमें कैसे पता चलेगा, इसके क्या प्रभाव दिखाई देते हैं। धन की कमी और आर्थिक परेशानियां, काम में रुकावट और सोचे हुए कार्य पूरा न होना, स्वास्थ्य के उतार चढ़ाव, नींद न आना। अगर जन्म कुंडली में शनि मजबूत है तो असफलता की दिलवाती है, लेकिन यह कमजोर हो तो संघर्ष बढ़ाती है। जरूरी नहीं 7.5 इंसान की जिंदगी में संकट लेके आई। अगर शनि उच्च का है तो है खुशी और खुशियां ही लेके आते हैं। इसके उपाय क्या है और कैसे इसको हम कम कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करके, हम हनुमान जी की पूजा करके और इसको कम कर सकते हैं। शनि देव की आराधना करके, शनि महाराज के आगे सरसों के तेल का दीपक जला के, काले तिल का दीपक जला के और इसके नीले शनि महाराज को नीले फूल अर्पित करके इसको कम कर सकते हैं। शनिवार के दिन हम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल दीपक जलाएंगे तो इससे भी 7.5 का प्रभाव कम होगा। गरीबों को दान देना, जैसे उड़द की दाल देना, कपड़ा देना, चप्पल देना, लोहे की वस्तु दान देना और दिव्यांग जो लंगड़े लुल्ले हों उनको भी जरूरतमंद चीज दे के हम इसका प्रभाव कम कर सकते हैं। और इसका प्रभाव कम करने के लिए हम ओम शनिश्चराय नमः का मंत्र 108 बार जाप कर सकते हैं। और अगर किसी को भी 7.5 लगी है तो उसको शनिवार के दिन या शनिवार या किसी के दिन भी शराब, जुआ, मांस, मदिरा इन सब का सेवन नहीं करना चाहिए और अपने से बड़ों जैसे माता पिता बड़े उनको सम्मान देना चाहिए। ये जरूरी नहीं होता कि 7.5 होती है हमेशा कष्टदारी होती है। व्यक्ति के अनुशासित बनाती है और कर्म के अनुसार फल देती है, इसलिए इससे डरना नहीं चाहिए। जरूरी नहीं कि 7.5 हमेशा दुख देने वाली हो। एक बार इसी तरह की कहानी है। राजा विक्रमसेन था ना, शनिदेव की परीक्षा पता चलता है कि जब शनिदेव ने उसके ऊपर सारे राज्य का सुख छीन लिया तब उन्होंने धर्म और धैर्य नहीं छोड़ा, जिससे प्रसन्न होकर शनिदेव ने उन्हें पहले से ही अधिक धन संपत्ति और सुख दिया। इसका अर्थ ये नहीं कि 7.5 होगी तो इंसान का विनाश होगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम ईमानदारी, धैर्य से और अच्छे नैतिक गुणों से भरपूर रहेंगे और हमेशा पॉजिटिव सोच में रखेंगे तो 7.5 का प्रभाव दुगना होकर मिलता है। यानी हमें दुगनी प्रसन्नता या दुगना धन, दौलत, यश, कीर्ति सब दुगना होकर मिलता है। और 7.5 को शनिवार के दिन काले कुत्ते को पहली रोटी तेल लगा के दे सकते हैं, सरसों का तेल, और दूसरी रोटी गाय को तेल लगा के और मीठा या गुड़ डाल के हम खिला सकते हैं, जिससे भी 7.5 का प्रभाव कम होता है। और घर में गुलगुले बना के हम कुत्तों को खिला सकते हैं, इससे भी 7.5 का प्रभाव कम होता है। जो भी हमारे घर के आसपास है या काम करने वाले हैं या फिर भी कोई भी हो, उसको हम समोसा या फिर और कुछ भी खिला के 7.5 का प्रभाव कम कर सकते हैं। जरूरतमंद को जो चीज देंगे उसमें भी 7.5 का प्रभाव कम होगा। 7.5 का प्रभाव कम करने के लिए नियमित रूप से शनि महाराज का व्रत रख सकते हैं शनिवार को, और नियमित रूप से दीपक जलाना और गरीब लोगों की सहायता करने के द्वारा भी हम 7.5 का प्रभाव कम कर सकते हैं। हमारी वीडियो आप सबको कैसी लगती है उसको लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि हमका वीडियो में क्या कमी है और क्या अच्छा लगा आपको, और अगली वीडियो हम किस चीज़ की बनाई ये भी जरूर बताएं। कौन से व्रत की, त्योहार की, कौन सी कथा कहानी की, क्या कर